नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और आप देख रहे हैं अभी तक। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए कुछ खास। MIT से गायब छात्रा का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग सका है, जिससे आहत होकर छात्रा के परिजन SSP से मिलने पहुंचे। MIT से गायब हुई छात्रा का अभी तक पुलिस कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। 13 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। पुलिस की लापरवाही से आहत होकर छात्रा की मां SSP से बेटी की बरामदगी के लिए गुहार लगाने पहुंची। गांव लदावली, थाना छजलैट निवासी उसकी बेटी, जो MIT कॉलेज की मुरादाबाद की B फार्मा की द्वितीय वर्ष की छात्रा है और 8 जून को अपने पापा के साथ प्रैक्टिकल देने आई थी। प्रैक्टिकल देने के दौरान छात्रा ने अपने पापा को दूसरे छात्रों के मोबाइल से 3 बार अलग अलग फ़ोन किए। उसने कहा कि प्रैक्टिकल हो गया है, वाया बार रह गया है, और उसने कहा कि मैं तुम्हें मिस कॉल दूंगी, आप मुझे आधा घंटे में लेने आ जाना। उसके पापा दोपहर कॉलेज पहुंच गए और शाम 4:30 बजे तक कॉलेज में बैठे रहे। छात्रा कॉलेज से बाहर नहीं आई और कॉलेज में किसी से पूछताछ किए बिना ही कॉलेज से अपनी ड्यूटी पर उसके पापा चले गए। वो अपना बैग कॉलेज में, हाथ की घड़ी, अपना कोट, ATM कार्ड टूटा हुआ और एक सुसाइड नोट बैग में ही रखा था। कॉलेज वालों ने बैग के बारे में अगले दिन तक कुछ नहीं बताया। 9 जून को परिवार वाले कॉलेज पहुंचे, तब कॉलेज के डॉक्टर प्रवीण कुमार, फार्मासिस्ट प्रोफेसर ने बैग दिया, सारा सामान दिखाया और सुसाइड नोट ज़बरदस्ती जलवा दिया। ये कहा कि तुम फंस जाओगे, जेल जाओगे, लेटर जला दो। तो लड़की के पापा और चाचा ने लेटर जला दिया और उसी प्रोफेसर ने चुपचाप उसकी कॉपी कराकर दरोगा को छानबीन करने आए थे उन्हें दे दिया। गायब छात्रा की मां ने SSP से गुहार लगाते हुए कहा है कि गायब बेटी को ढूंढा जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये कहाँ से आई हैं आप? ये क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये है कि लड़की हमारी वहाँ 8 तारीख को आई थी कॉलेज को MIT में एक प्रैक्टिकल देने के लिए, वहीं से गायब हो। कोई रिपोर्ट कराई आपने? हाँ, कराई थी। तो कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं हुई। कॉलेज वालों को क्या कहना? कॉलेज के लोगों से भी आपने बात की, क्या कहते हैं? उन्होंने तो कह दिया हमें कुछ नहीं पता। कौन सी क्लास की छात्रा थी? B फार्मा। क्या क्यों आए हो यहाँ पर? मेरी बहन जी है, वो अपने नाना के पास रहती थी और 1.5 महीने से वो अपनी मम्मी पापा के पास गई थी और वहाँ से वो प्रैक्टिकल देने आई थी पापा के साथ 10:30 बजे। ठीक है। जब वो 10:30 बजे उसके पापा छोड़कर चले गए थे, घर आए या बाहर चले गए शायद, तो मतलब वहाँ से 1:30 बजे उसने 3 फ़ोनों से फ़ोन करा अपनी सहेली के फ़ोन से कि पापा मेरा प्रैक्टिकल ख़त्म होने के बाद वाइवा शुरू होगा, उसके बाद मैं आपको फ़ोन करूँगा कि आप मुझे लेने आ जाना आधे घंटे बाद। उसके पास वहाँ पहुँचे 2:45 बजे या 2 बजे, तो वो 4:30 बजे तक वहाँ पर खड़े रहे, पर वो नहीं मिली। और लड़की मिली नहीं, कॉलेज से क्लास से निकली नहीं है बिल्कुल भी। और जब दूसरे दिन हम गए, शाम को भी गए, कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन गए तो दूसरे दिन मतलब स्कूल वालों ने ये कह दिया कि बैग मिला थी, प्रीति सागर का बैग मिला, तो उसमें एक लेटर मिला था, सुसाइड लेटर। तो सुसाइड लेटर मिला तो प्रिंसिपल ने ये कह दिया कि परवीन कुमार, उन्होंने ये कह दिया कि इसमें हमने खोल के नहीं देखा बैग, और मतलब उन्होंने वो लेटर चाचा से, प्रीति सागर के चाचा और पापा से वो लेटर चलवा दिया। आपने पढ़ा था वो लेटर? मैंने नहीं पढ़ा, उन्होंने पढ़ा था। क्या था उसमें? उसमें ये लिखा, मम्मी के ऊपर बातें लिखी थी कि मतलब सुसाइड के लिए लिखा था कि मतलब मैं बहुत जा रही हूँ मरने के लिए, और कि मतलब मेरी बॉडी मिल जाए तो हाथ मत लगाना। अखिल भारत हिंदू महासभा का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव शामिल हुए। अखिल भारत हिंदू महासभा के विशाल सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक पांडे और महासभा की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर पूजा शकुन पांडे मुख्य अतिथि रहीं तथा विशिष्ट अतिथि महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियांशु जोशी रहे। कार्यक्रम का संचालन मनोज शर्मा द्वारा किया गया। विशाल सम्मेलन में बोलते हुए सर्वप्रथम प्रियांशु जोशी ने कहा कि आज सभी को एकजुट होने का वक्त आ गया है। हिंदू एकजुट होगा तभी किसी को हिंदुओं की ताकत का एहसास हो सकता है। तो वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक पांडे ने कहा कि बीजेपी भी अपने मुद्दे से भटक चुकी है। रामलला मंदिर बनाने का वादा किया गया था, लेकिन फिर भी आज भाजपा अपने कर्तव्य भूल चुकी है। भाजपा ने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया है।
तो महासभा की राष्ट्र महासचिव डॉक्टर पूजा शकुन पांडे ने अपनी आक्रोशित आवाज में हिंदुओं को एकजुट होने और सभी राजनीतिक पार्टियों को जवाब देने का आह्वान किया। राष्ट्र महासचिव ने कहा कि भाजपा नेता भी अब हिंदुत्व की बात करने से कतराते हैं। भाजपा 2017 की तैयारियों को लेकर ही अभी से तैयारियों में जुट गई है। योग से सूर्य नमस्कार और ओंकार हटाए जाने पर मोदी को हिंदुओं का दुश्मन करार दिया। डॉक्टर पूजा शकुन पांडे ने कहा कि अब हिंदुओं के सपने को सिर्फ हिंदू महासभा ही पूरा करेगी, इसके अलावा कोई और पूरा नहीं कर सकता। आपके प्यारे प्यारे चेहरे और हौसले देख करके खून की रवानगी बढ़ती है और हीमोग्लोबिन दुगना हो जाता है। कोई मुझे नहीं छू सकता। युवा भाइयों की कि जब इनका जोश और हिंदुत्व के प्रति लगन देखती हूँ और कर्तव्य निष्ठा देखती हूँ तो मन करता है कि घोड़े पे बैठकर रानी लक्ष्मीबाई का चोला पहनकर एक बार पूरे भारत में घूमूं। एसओ छजलैट के खिलाफ कुछ ग्रामीणों ने एसएसपी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। एसएसपी से एसओ छजलैट को हटाए जाने की मांग की है। थाना छजलैट क्षेत्र के बैरमपुर निवासी ग्रामीणों ने एसएसपी दफ्तर पर प्रदर्शन किया और एसओ छजलैट को हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने एसओ पर अपशब्द कहने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि आजम पुत्र शौकत एक टावर पर काम करता था। एक दिन शौकत टावर पर मरम्मत के लिए चढ़ा तो इतने में ही रणवीर सिंह ने जनरेटर चला दिया, जिससे टावर में करंट आ गया और उसे करंट लग गया। शौकत के पिता ने रणवीर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। शौकत के पिता ने जब एसओ छजलैट से कार्रवाई की मांग की तो पूरी बिरादरी को ही अपशब्द कहने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने एसएसपी से एसओ को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे लोगों में रोष है और जल्द ही एसओ को हटाया जाए। शौकत अली है। कहाँ से आए हैं आप? मैं बैरमपुर गांव से आया हूँ। जी शौकत जी, बताइए क्या शिकायत है आपकी? ये शिकायत ये है कि 25 तारीख में मेरे लड़के को मैंने FIR करी, जो कि मेरे लड़का टावर पे एक खंभा खड़ा हुआ है रणवीर सिंह के, उन्होंने टावर पे चढ़ाया और जनरेटर जानबूझ के स्टार्ट करा। मना करते करते मेरा लड़का खंभे पे टंगा रह गया, किसी ने उतारने की 25 मिनट तक जनरेटर बंद नहीं करा। मैंने अपने लड़के को मरा हुआ उतारा वहाँ से, मगर वो कुदरती अंजाम है। विवेक इसमें पोस्टमार्टम में मना कर दिया, फिर मैं विवेकानंद में आया, वहाँ मना कर दिया। फिर मैं मेरठ लेकर गया, आनंद हॉस्पिटल में भर्ती करा, उसकी जान वापस आ गई। आज एसओ ने अभी तक भी कोई कार्रवाई ऐसी नहीं करी जो कि उसे उठा लिया जाता जिसने कि ये करा है। एसओ छजलैट ने अभी तक भी कोई मेरे साथ में ये नहीं करा। कल गया तो आप शब्द बोले क्या गया जी, फैसला करो, दबाओ दे रहे हैं मुझ पर फैसले का। मैं फैसला नहीं करूँगा, मैं तो मुकदमा करूँगा। क्या चाहते हैं आप? मैं तो मुकदमा चाहता हूँ। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। अभी तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एमडीए के अधिकारियों के खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मिलकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन हस्तगत कराया। ज्ञापन में कहा गया है कि एकता कॉलोनी में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता प्रमोद कुमार ने भूमि स्वामियों से जमीन को सीलिंग और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का होने का भय दिखाकर 2 लाख रुपए जबरन वसूल लिए और 5 लाख रुपए की और मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर जमीन में तोड़फोड़ करा दी और जबरन कब्जा कराना चाहते हैं। दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई की शिवसेना ने मांग की है। तो वहीं भूमाफिया राजपाल और नन्नी ने ग्राम लाखड़ी फाजलपुर में आवास विकास के अधिशासी अभियंता शिव प्रसाद और सहायक अभियंता हाशिम इकबाल के साठगांठ कर गाटा संख्या 476 सार्वजनिक संपत्ति पर लेखपाल और संबंधित कर्मचारियों से साठगांठ कर करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इसीलिए जमीन को तत्काल कब्जा मुक्त कराए जाने की शिवसेना ने जिलाधिकारी से मांग की है। शिवसेना की राज्य इकाई उपरोक्त बिंदुओं पर दोषियों के विरुद्ध शीघ्र ही कार्रवाई की मांग करती है। उन्होंने कहा है कि यदि 3 दिन में कार्रवाई न हुई तो शिवसेना की भवानी सेना द्वारा भूख हड़ताल की जाएगी। आज
शिवसेना राज्य इकाई के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर एमडीए द्वारा निजी भूमि को सीलिंग की बताकर तोड़ देने पर, कब्जा लेने पर शिवसेना विरोध करती है। एमडीए के जेई प्रमोद कुमार गुप्ता ने ज़मीन वालों से 2 लाख रुपए का एडवांस ले लिए और 3 लाख रुपए की और डिमांड कर रहा है और कह रहा है कि नहीं तो हम आपकी ज़मीन से बेदखल कर देंगे, जबकि ज़मीन सीलिंग की नहीं है और भूस्वामियों के पास बैनामे हैं। लेकिन प्रमोद गुप्ता की हठधर्मी के कारण प्रमोद गुप्ता जी ने ज़मीनों से बेदखल कर दिया और भूस्वामी सड़क पर आ गए। अगर 3 दिन के अंदर अंदर भूस्वामियों की ज़मीन वापस नहीं की जाती है तो शिवसेना यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेगी, हाईवे जाम पर। परशुराम जन्मभूमि को धार्मिक स्थल घोषित कराने के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। परशुराम जन्मभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले एक बैठक का आयोजन जिला कार्यालय में किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा 22 मई 2013 को भगवान परशुराम जन्मभूमि जलालाबाद जिला शाहजहांपुर के विषय में की गई कई विकास घोषणाएं अब तक पूर्ण न होने पर रोष व्यक्त किया गया। बैठक में परशुराम जन्मभूमि संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने कहा कि परशुराम जन्मभूमि के प्रति की गई वादा खिलाफी ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मन में परशुराम जन्मभूमि के लिए खोट है। इसलिए अब ब्राह्मण समाज के सामने अपने कुल देवता की जन्मभूमि को बचाने के लिए संघर्ष के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। इस अवसर पर केंद्रीय महासचिव राजीव दुबे ने कहा कि सरकार द्वारा ब्राह्मण विरोधी होने के कारण परशुराम जन्मभूमि को धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित करने की हमारी मांग की अनदेखी की जा रही है। इससे ब्राह्मण समाज दुखी और आहत है। परशुराम जन्मभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले संगठन मंत्री कुलदीप तिवारी ने कहा कि यदि शीघ्र हमारी मांग पूरी न हुई तो जल्द ही आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। केंद्रीय सचिव आचार्य राजेश शर्मा ने कहा कि सरकार को अनेकों बार ज्ञापन देने के बाद भी परशुराम जन्मभूमि को अभी तक धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित नहीं किया गया, जिससे ब्राह्मण समाज का अब तक सपा सरकार से मुंह भंग हो गया है। मंडल संयोजक अनिल शर्मा, जिला प्रभारी राजेश शर्मा एडवोकेट ने 4 जुलाई को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर चेतावनी देने का निर्णय लिया। बैठक में दिलीप कुमार झा एडवोकेट, सुरेंद्र कुमार शर्मा, अवधेश शर्मा, टीएस मिश्रा, छत्रपाल शर्मा, अनिल कुमार शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। 3 साल से लगभग जो है परशुराम जन्मभूमि को धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित कराने के लिए आंदोलन चल रहा है और इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। पूरे प्रदेश में 4 जुलाई को हम लोग अखिलेश यादव जी को ज्ञापन देंगे और उनसे मांग की जाएगी कि उन्होंने जो भगवान परशुराम जी के जन्मभूमि के लिए जो जितने भी वादे किए हैं वो पूरा करें, क्योंकि 12 मई 2013 को उन्होंने काफ़ी वादा किया था और आज तक उस वादे में उन्होंने कुछ पूरा नहीं किया। उनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर है। 4 जुलाई को हम लोग ये ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद अगर वो 15 या 20 दिन के अंदर वो घोषणाएं नहीं करते हैं अपनी पूरी, तो उसके बाद हम उनके खिलाफ पूरा आंदोलन जो है पूरे प्रदेश में तेज कर देंगे। और जब तक ये आंदोलन जो है, जब तक भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि को धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित नहीं कर देते हैं, जब तक ये आंदोलन चलता है। शहर में बिजली व्यवस्था ठप होने से जनता का बुरा हाल है। 24 घंटे में 12 घंटे कटौती होने से जनता का जीना दुश्वार हो चुका है। रमजान माह में भी बिजली की किल्लत खत्म होने की जगह और बढ़ गई। पहले से प्रशासनिक अफसरों से बिजली का शेड्यूल सही करने और 24 घंटे बिजली की मांग की जा रही थी, लेकिन शायद प्रशासन की ओर से कोई भी सख्ती नहीं बरती गई, जिस कारण शहर को बिजली समय से नहीं मिल पा रही। ऐसे में रोज़ेदारों का बुरा हाल है। बिना गला तर किए दिन भर रोज़ा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं, तो उधर ऊपर से बिजली का ना होना रोज़ेदारों पर कहर बरसा रहा है। वरिष्ठ समाजसेवी के सर्राफ ने जिला प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों से बिजली समय पर दिए जाने की मांग की है। आज रमज़ान का महीना है, गर्मी भी काफ़ी है और हर साल कम से कम रमज़ान के महीने में बिजली की कटौती कम कर दी जाती थी, लेकिन इस महीने बिजली की कटौती शुरू से ही की जा रही है। ऐसी गर्मी में 17 घंटे का रमज़ान रखने के बाद आदमी कितनी मुश्किल होती है रमज़ान रखना। कम से कम सरकार को चाहिए कि समय पर बिजली दे दें। दूसरे, बिजली के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और बिजली की कटौती हो जा रही है।
हमारी एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते एक रिक्वेस्ट है की प्रदेश की सरकार से कि बिजली कटौती ना करे और बिजली के रेट भी मुनासिब करे। रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ही लोग बिजली की चोरी करते हैं, यही कारण है। एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि बिजली के रेटों में कमी लाए। तो वहीं के सर्राफ का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। लोगों को निकलने में परेशानी होती है। आए दिन शिकायतें निगम के पास आने के बाद भी नगर निगम के अधिकारी कोई भी काम करने को तैयार नहीं होते, जिस कारण लोगों में आक्रोश रहता है। दूसरे शहर में गंदगी भी काफ़ी है, जबकि इस महीने सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल भी सफाई नहीं है। आपस में नगर निगम वाले मेंबर लड़ते ज़रूर हैं, लेकिन वो काम कुछ नहीं करते। किस लिए लड़ते हैं ये तो वही जाने, सिवाय अपने फ़ायदे के लिए लड़ते हैं, पब्लिक के लिए नहीं लड़ते। मेरा उनसे निवेदन है, इतने स्वार्थी ना बने, जनता की तरफ देखें, पब्लिक की तरफ देखें और पब्लिक के सही काम करें। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से अभी तक में स्वागत है। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मोदी सरकार से योग के बदले मिलावट मुक्त भारत की मांग की है। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में हस्तगत कराया। ज्ञापन में कहा गया है कि भारतवर्ष में खाद्य पदार्थों, दूध, तेल आदि में मिलावट हो रही है। भारत से दुधारू पशुओं के मांस निर्यात होने के कारण दुधारू पशुओं की संख्या कम होने से दूध की कमी हो गई है, परंतु मिलावटखोर दूध, मावा, मिठाई आदि में मिलावट कर रहे हैं, जिनके खानपान से हर तबके का व्यक्ति गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। देश में देशी जड़ी बूटियों से बनी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी मिलावट हो रही है। रामदेव की फैक्ट्रियों से निर्मित उत्पाद मानक अनुसार नहीं है, बल्कि उनमें भी मिलावट भारी मात्रा में है। देश को स्वस्थ बनाने के लिए पहले भारत को मिलावट मुक्त बनाना होगा। योग तो इंसान हर रोज़ करता है, पर मिलावट वाले खाद्य पदार्थों के खाने से भी मानव हर रोज़ रोगी हो रहा है। देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को फांसी और आजीवन सजा वाले कानूनों को बनना ज़रूरी है और देश से मांस का निर्यात बंद होना चाहिए, जिससे दूध की कमी ना हो। इसलिए जनहित में लोकतंत्र बचाओ मोर्चा मांग करती है कि भारत में खाद्य पदार्थों में मिलावट बंद कराया जाए। योग से स्वास्थ्य ठीक होता है तो बाबा रामदेव जैसे दवाइयों के उद्योगपति क्यों होते। इसलिए भारत को योग नहीं मिलावट मुक्त बनाया जाए ताकि स्वस्थ भारत का निर्माण हो। देश से पशुओं के मांस का निर्यात होने से पशुओं की कमी से दूध उत्पादन में कमी आई है, इसीलिए दूध में मिलावट बढ़ गई है। इसलिए देश से मांस का निर्यात पूर्णतः बंद किया जाए। देश में स्वास्थ्यवर्धक दवाइयों, आयुर्वेदिक, अंग्रेजी में भी मिलावट बढ़ गई है और वो मानक अनुसार नहीं है तथा महंगी है, जो आम जनता की पहुंच से बाहर है। इसीलिए दवाइयों की मानक अनुसार जांच कराई जाए तथा सस्ती दवाइयाँ मार्केट में भेजी जाएं। संपूर्ण देश के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारा कहना है कि भारत का सबसे बड़ा मुद्दा मिलावट का है। जहां देश के तमाम बच्चे बीमारी के कारण अस्पताल भरे हैं, ये योग नहीं है। देश के अंदर एक परिवार को मालदार करने का एक तरीका है। क्योंकि योग का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, मगर ये कहना चाहते हैं कि मिलावट मुक्त भारत कब देंगे। आज अगर योग इतना बड़ा विकल्प था तो 151 फैक्ट्री रामदेव नहीं चलाते। आज रामदेव का घुटने की दर्द की जो शीशी है उसकी कीमत 5100 रुपये है, दाल की कीमत 250 रुपये किलो है। आज उनकी चीजें उठाकर देख लिए। अगर जिस तरह से ये योग का ड्रामा चल रहा है, अगर ये योग का ड्रामा चलता रहा, जिस करप्शन गिनी रामदेव पैदा हुआ था, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा करप्ट नेता पैदा होगा और हिंदुस्तान की तारीख का 70% पैसा रामदेव की तिजोरियों के अंदर पहुंच जाएगा। इसलिए हमने योग का विरोध किया है और हम ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा लोग दाल खाते हैं। आज सबसे ज्यादा
दालों के अंदर मिलावट है। आज संपूर्ण भारत के अंदर मिलावट का बोलबाला है। इसलिए आज की तारीख में ये बच्चे पूछ रहे हैं देश के अंदर, हम ये पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री महोदय से कि इस देश के अंदर ये बताए प्रधानमंत्री कि इस देश के बच्चों को शुद्ध दूध कब मिलेगा। गीता ज्ञान मंदिर में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास जी द्वारा बच्चों पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। श्री गीता ज्ञान मंदिर में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास पंडित श्री शिव कुमार शास्त्री ने कहा कि जब जब अधर्म बढ़ता है भगवान श्री कृष्ण को इस धराधाम पर आना पड़ता है। केवल शरणागति से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। साधु संग से ही हमारे पाप मिटते हैं। कामातुर को लज्जा और भय नहीं होता। अश्लील दृश्य देखने से हमारे भाव बदल जाते हैं। वासना जाग जाती है। आज जो अश्लील दृश्य दिखाए जाते हैं उससे हमारे बच्चों पर भी कुसंग का असर होता है। संत में ये विशेषता है कि वो जो भी उनके संपर्क में आता है उनको भी अपने जैसा बना देता है। जैसे पारस अपने संपर्क से लोहे को भी सोना बना देता है। जो भगवान को बगैर भोग लगाए खाता है अन्न में दोष उसमें आ जाते हैं। मुख हरि नाम लेने से शुद्ध होता है। कान हरि कथा सुनने से शुद्ध होता है। अजामिल के प्रसंग से कथा व्यास ने बताया कि वैश्यागामी अजामिल भी शुद्ध हो गया। उसके पाप नष्ट हो गए। अंत समय में केवल नारायण नारायण के नाम उच्चारण से अजामिल को गोलोक की प्राप्ति हुई थी। प्रवक्ता ने बताया कि भागवत कथा 23 जून तक शाम 4 बजे से 7 बजे तक चलेगी। पादुका सेवा राधा माधव संकीर्तन मंडल द्वारा की गई। व्यवस्था में अशोक सिक्का, मनोहर लाल, आदित्य, विजय, राहुल, नंदू, रोशन, रोहित, रोहताश तपड़ा मौजूद रहे। देखो अभी दिन शेष है। अपनी इस जीवन की यात्रा में मेरे भाई बहन संघर्ष करो, लेकिन आश्रय लेकर के किसी सदगुरु की कृपा का हाथ अपने ऊपर होना चाहिए, छाया होना चाहिए। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। अंकित चौहान और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।